यहाँ विश्वकर्मा पूजे जाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के महामहिम टेक्नोलॉजी के भगवान कहे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विकसित देश जापान है और चाइना है। वहां कोई विश्वकर्मा को नहीं जानता है। जापान को जानते हैं? जानता हूँ, बेशक जानता हूँ। वहां बुद्ध पूजे जाते हैं। अमेरिका को जानते हैं? जानता हूँ। लक्ष्मी यहाँ पूजी जाती है भारत में। यहाँ लक्ष्मी माता है जिनके पास रुपए की मशीन है, लेकिन रुपया अमेरिका के पास है। ये जो चाइना बोले हैं आपने बोला कि बुद्धिज्म देश है चाइना, आप ये बोले हैं ना। और उसके बाद ये बोले हैं कि भीम जी ने कहा था कि इस पे भरोसा नहीं करना है। तो आप मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आप भीम को ज्यादा मानते हैं कि बौद्ध को ज्यादा मानते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत सही रहा। भीम जी हमारे बुद्ध को मानते थे। आखिरी समय में बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर ने यह कहा था कि सभी लोगों को, पूरे भारतवासियों को बुद्ध की शरण में चलना चाहिए और बुद्ध का स्मरण करना चाहिए। इस बात को क्यों कहे थे? इसलिए कहे थे कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया में समता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, भाईचारा का संदेश सिर्फ बुद्ध ने दिया था। दूसरी चीज रहा सवाल, आपने जो बाबा साहब मना किए थे चाइना को। चाइना पाखंड नहीं मानता है, लेकिन पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वो अपनी कारीगरी, इसीलिए चाइना इतना विकसित देश है। चाइना विकसित देश होने का मतलब है कि वहां पाखंड नहीं चलता है, वहां देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते हैं, वहां सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं, अपनी विधा पर भरोसा करते हैं, अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चाइना कुछ भी कर सकता है, इसलिए भरोसेमंद वो लोग नहीं हो सकते हैं। मतलब कहने का है आपका कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मतलब अपनाते हैं, वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ना, देखिए, आप रास्ता भटक रहे हैं। बौद्ध धर्म मानने का मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता भटक गए और वो रास्ते से हट के बात करते हैं। बौद्ध को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले सिर्फ ये मानते हैं कि इस दुनिया में इंसान बनकर पैदा होता है, इंसान बनकर मर जाता है। ना ही कोई बिरादर में पैदा होता है, ना ही कोई पैदा होने के बाद बिरादर बनता है। जब वो पैदा हो जाता है, व्यक्ति जब धरती पर पैदा होता है, तब उसको पता चलता है कि हम इस बिरादर में पैदा हुए। बुद्ध को मानने वाले लोग कभी किसी बिरादर और किसी पाखंड में, जैसे भारत में 6,500 जातियों में यहाँ इंसान को बांटा गया है। जी बिल्कुल बांटा गया, चाहे यादव हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो लोग हैं, सभी लोग माँ के उदर से पैदा हैं। और सभी लोग मरते हैं तो श्मशान पर जाते हैं, आया तो कब्रिस्तान में जाते हैं। दो चीज सत्य है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, किसी भी विभिन्न समाज का हो। हिंदू लोग तो ज्यादा जलाते हैं, कुछ लोग गाते भी हैं। मैं उस विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस एक चीज मैं जानता हूं, और मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो मोमेंट है, मेरा मोमेंट सीधा सिर्फ ये है कि देश में समता होनी चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे में परस्पर प्रेम होना चाहिए, जात और धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, हक और अधिकार के लिए अपने आप को बराबर सचेत रहना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, आप विषय से भटका दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि बुद्ध पैदा हुए इसी उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर। आज पूरी दुनिया बुद्ध को मान रही है। भारत विश्व गुरु अगर कहा जाता है, एक बात आप और करें, हिंदुस्तान, तो ये हिंदुस्तान नहीं है। इस चीज को आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा। ये भारत है। भारत, हम संविधान को मानते हैं। संविधान में हिंदुस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा शब्द है कि जो हमारे देश के लिए, हमारे SC ST OBC पिछड़े समाज, माइनॉरिटी के लिए ये बहुत ही घृणित शब्द है। और मैं बार बार कहता हूं, पूरे भारत देश के पिछड़े समाज के लोगों को कहता हूं
कि शब्दों में हिंदुस्तान नहीं कहिए बल्कि भारत कहिए कि आप भारत के वासी हैं। अब रहा सवाल बुद्ध का, पहले बुद्ध पर चर्चा आपने उठाया, पहले बुद्ध को आप समझिए। बुद्ध एक राजा के बेटे थे, अरे गहरे खैरू के बेटे नहीं थे। बहुत बड़ा साम्राज्य था बुद्ध के पिता का, महाराजा सुबोधन का। लेकिन बुद्ध समाज पर इतना चिंतन करने के लिए परेशान थे कि छोटे से 2 साल के बच्चे को, नई नवेली दुल्हन को रात में छोड़ करके राजपाट को सब पर त्याग करके निकल गए और उन्होंने सत्य खोज किया कि इस धरती पर कोई परमात्मा है, कोई भगवान है कि नहीं है। इंसान अगर भगवान को मानता है तो क्यों मानता है। आखिरी में पूरी खोज में बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि इस धरती पर भगवान नहीं है। भगवान अगर है तो उसका कोई रूप रंग नहीं है। और आज क्या है, हम कहें कि भगवान को अगर देखा नहीं किसी ने, सुनिए एक मिनट राजकुमार जी, नाराज मत होइएगा। आपने कहा कि बुद्ध जी ने इस बात का खोज कर दिया कि इस धरती पर भगवान नहीं है। हाँ। तो मैं इस बात का चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि जब भगवान है ही नहीं तो बुद्ध भगवान क्यों है। मैं बता रहा हूं, भगवान का पहले अर्थ आप समझिए। भगवान कहते किसे हैं? भगवान का मतलब, भगवान कै शब्दों से बना है? 4 शब्दों से। भगवान, भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, और भगवान का मतलब याव, न का मतलब नीर, पानी जिसे कहते हैं। 4 शब्द मिलकर के भगवान बनाए गए हैं। समझे आप कि नहीं? लेकिन जो हमें 33 कोटि देवी देवता, किसी को 8 हाथ, किसी को 18 हाथ, किसी को 10 हाथ, किसी को 10 मुड़ी, किसी को 8 मुड़ी, कौन देखा है उनको? मैं उनको तलाश रहा। भगवान उसे कहते हैं कि जो धरती पर सत्य का संदेश दे, उसे भगवान कहते हैं। और सत्य का संदेश इस धरती पर सिर्फ तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने किया था। इसलिए हालांकि बुद्ध भी कहे थे कि मुझे भगवान मत कहना, लेकिन बुद्ध की विचारधारा जो रही है, हम इसलिए उनको भगवान मान सकते हैं। बुद्ध को हम भगवान कहते हैं क्योंकि बुद्ध ने कभी भी इस देश में मनुष्य में दूरी नहीं समझा। बुद्ध ने ही कहा था कि इस देश में इंसान की कोई बिरादरी नहीं होती, इंसान की कोई जात नहीं होती, सभी लोग इंसान हैं, इंसान बनकर पैदा होते, इंसान बनकर के मर जाते हैं। ये संदेश इस धरती पर सिर्फ बुद्ध ने दिया था और इसीलिए बुद्ध आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। भारत अगर आज विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा है तो एक नाम जुड़ा हुआ है, बुद्ध। ये जो मदारी है ना, दाढ़ी वाले गिरवा वस्त्र वाले जो मदारी राज कर रहे हैं, ये विदेश में जाते थे, नहीं कहते कि मैं राम के देश से आया। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने भगवान की बात बता दिया, भगवान पर व्याख्या नहीं कर दिया। राम कैसे भगवान बन गए? राम ने पिछड़े समाज के लिए कौन सा काम ऐसा किया था कि पिछड़ा समाज में भगवान मान रहा है? ब्रह्मा ने कौन सा काम किया था? विष्णु ने कौन सा काम किया था? लोग कहते हैं कि ब्रह्मा इस धरती पर भाग लिखते हैं, इस धरती को ब्रह्मा ने बनाया है। तो ब्रह्मा को केवल भारत में ही कुछ लोग क्यों जानते हैं, क्यों नहीं विदेश में जानते हैं? दूसरी चीज, फिर विषय कट रही है। अब सवाल यहां सीधे बुद्ध पर आप चलिए। जी चलिए। बुद्ध इतने त्यागी पुरुष थे। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि और ज्ञान। बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं था, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ था। उनके पिता ने गौतम सिद्धार्थ रखा था। लेकिन जब उन्होंने सत्य की खोज किया और ज्ञान की शरण में चले, जब उन्हें सत्य ज्ञान का आभास हुआ, तब वो तथागत बुद्ध हुए। और लोगों ने आवेश में कह दिया कि यही हमारे भगवान है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को भगवान कहा जा सकता है। दूसरी चीज, छोटा सा बच्चा, 2 साल के बच्चे का प्रत्याग किया था तथागत बुद्ध ने। नई नवेली दुल्हन का प्रत्याग, राजपाट, इतनी बड़ी विरासत को छोड़ करके समाज के लिए, समाज के चिंतन के लिए बुद्ध घर छोड़े थे। दूसरी चीज, आपने एक सवाल और किया है कि आप केवल भीम को मानते हैं। हाँ जरूर। भीम में पिछड़े समाज में, एससी समाज में, महार समाज के थे भीम।
पहला व्यक्ति कि पूरे भारत का सबसे बड़ा विद्वान, पूरे भारत में जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, उस समय भीम भारत के सबसे बड़े विद्वान हुए। 32 डिग्री उन्होंने अर्जित किया, 4 बेटों को बलिदान किया, तब जाकर के पिछड़े समाज को, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार भारत में मिला। चलिए ठीक है, मैं जानना चाहता हूं आपसे, सुनिए कि जितने यहाँ के देवी देवता हैं, मैं ये पूछ रहा हूं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से और जो यहाँ के बड़े धर्म के धर्माचार उनसे पूछ रहा हूं मैं कि जितने इस देश के देवी देवता हैं, बताओ मुझे कि कौन सा देवी देवता हमारे लिए कौन सा त्याग किया, कौन सा बलिदान किया और कौन सा देवी देवता हमारे लिए आंदोलन किया। बताइए, इस चीज को मैं देवी देवताओं को गले लगा लूंगा। नहीं बताएंगे तो सबकी मूर्ति उठा करके नापदान में डाल दूंगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम दोनों जन अगर ज्यादा चर्चा करने लगे। इसी बात पे मैं आपको चाहूंगा कि आप थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और मैं आगे की चर्चा आपसे अगली वीडियो में जरूर करूंगा। कंचन जी, आपके गुरुजी के साथ आप देख रहा हूं निरंतर जुड़ी हुई हैं। आपके गुरुजी जो कहते हैं इन बातों पे आप कुछ कहती हैं इनसे, मतलब बात फोन पे करके बताते हैं कि ऐसे कहूंगा तो तुम ऐसे कहना, ऐसे कहूंगा तो तुम ऐसे कहना, या फिर जो जवाब सवाल होता है उससे आप कुछ तर्क वितर्क निकालती हैं कि मतलब ये जो कहते हैं वही करती हैं आप? सबसे पहले तो सादर जय भीम नमो बुद्धाय आप सभी भारत देश वासियों के लिए। तो आपका सवाल है कि मतलब ये बताते हैं या आप डायरेक्टली तर्क कर लेते हैं? हाँ। तो देखिए, इतना तो हमें गुरुजी के साथ में रहते हुए जानकारियां मिल गई है कि कब क्या करना है, क्या बोलना है। मतलब अगर हम पति पत्नी का जो है धर्म निभा रहे हैं गाने में, हाँ। आडंबर के खिलाफ है। हमारे गुरुजी हैं जो पति का रोल करते हैं, समझाते हैं आडंबर को कि आप आडंबर को छोड़ दो, इससे बाहर निकलिए, लोगों को समझाइए। तो उस पे हम जो औरत का रोल निभाते हैं कि ना जी हमरा की करे के बाद पूजे के बाद, हाँ, तो ये हम नहीं, ये हम समाज में इसलिए भेजते हैं कि जो महिलाएं वो तो समझ सके। जो हमारे गुरुजी कटाक्ष करते हैं, जो बातें करते हैं, बताते हैं, कम से कम लोग जान तो सके। 100% ये 100% सत्य है। जो भी हमारे गुरुजी कहते हैं सब सत्य है। चलिए